जब होली आती है तो चाट पकोड़े खाने का किसका मन नहीं होता है, सभी का मन होता है। लेकिन दिक्कत क्या होती है, जो घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका यदि ऑयल खाना डॉक्टर ने बंद किया हुआ है तो मन मार के रहते हैं। तो चलिए आज उन्हीं के लिए बनाते हैं। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो इन्हें बनाने के लिए मैंने यहाँ ली है उड़द की धुली हुई दाल। आप इसे मूंग दाल से भी बना सकते हैं, उड़द दाल से भी बना सकते हैं। यदि सॉफ्ट बनाने हैं तो मैं तो यही बोलूंगी कि उड़द की दाल से बनाइएगा। तो इसे धो के मैंने ओवरनाइट भिगो लिया है और भीगने के बाद इसे छलनी में कर लेते हैं और इसे बहुत थोड़ा सा पानी डाल के हमें पीसना है। ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है, केवल 2 से 3 चम्मच पानी डाल के इसे पीसना है। और जब ये पिस जाए तो इसे किसी परात में हम ट्रांसफर करेंगे, किसी बोल वगैरह में इसे नहीं डालना है। थोड़े से चौड़े बर्तन में इसे पलट लेते हैं ताकि जब हम फेंटें तो इसे अच्छे से फेंट पाएं। फेंटना यानी कि अच्छे से मिक्स कर पाएं। जिस टाइम आप दाल को पीसें उस टाइम पानी का कम यूज़ कीजिएगा। जिस टाइम आप इसे फेंटें तो जब आप एक एक चम्मच पानी डाल के इसे फेंट सकते हैं, क्योंकि यदि ये पतली हो गई दाल तो उतनी बढ़िया से आप पकोड़े नहीं बना पाओगे। तो इसलिए इसे फेंटते जाइएगा और थोड़ा सा पानी इसमें एक एक चम्मच करके डाल सकते हैं। इसे हमें 5 मिनट के लिए फेंटना है। आप इस टाइम इस दाल को देखिएगा और 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। जिस टाइम में से 5 मिनट फेंट लूंगी तो बिल्कुल जैसे केक पे लगाने वाली whip क्रीम होती है, ठीक उसी तरीके से इसका टेक्सचर हो जाता है। तो मैंने इसे यहाँ 5 मिनट फेंट लिया है, उसके बाद का रिजल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल क्रीम की तरह है, जैसे हम केक पे क्रीम लगाते हैं। इस तरीके से फेंटने के बाद यदि पकोड़ा बनाएंगे तो बिल्कुल एकदम रुई जैसा नरम बनेगा, मुंह में एकदम रखते ही घुल जाएगा। और घर के बड़े बुजुर्ग भी खुश हो जाएंगे कि उन्हें आज इतना स्वादिष्ट पकोड़ा खाने के लिए मिला है, वो भी विदाउट ऑयल। तो यहाँ सबसे पहले ऑयल को गर्म होने के लिए रख देते हैं और इस दाल में लेना है जीरा, थोड़ा सा लौंगी में हींग। बहुत से पानी में हींग डालते हैं, नमक और पानी में हींग डाल के तब पकोड़ों को उसमें डालते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, पानी में हींग कभी नहीं डालती हूँ, पकोड़ों के अंदर डालती हूँ, क्योंकि पानी तो सारा उसका निकल ही जाता है, हम फेंक देते हैं। लेकिन हींग का पूरा फ्लेवर आपके पकोड़ों में मिलेगा। इस तरीके से अंदर आप हींग का यूज कीजिएगा। चुटकी भर नमक डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तेल में छोड़ने से पहले थोड़ा पानी में छोड़ के देखिएगा कि बिल्कुल शेप बढ़िया सी आ रही है या नहीं आ रही है। यदि शेप अच्छी नहीं आ रही है तो आप समझ जाइएगा कि पानी की कमी है। तो 1 चम्मच या 1.5 चम्मच पानी डाल के इसे अच्छे से फेंट लीजिएगा। तो यहाँ तेल बढ़िया से गरम हो चुका है। जब भी आप पकोड़े बनाएं वनस्पति घी में बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि जिस टाइम हम इसे पानी में डालेंगे तो घी इसमें जम जाएगा। हमेशा रिफाइंड में या आप सरसों के तेल में भी इन्हें बना सकते हैं। तो एक पकोड़ा मैंने उतार के देख लिया है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास बना हुआ है। तो जो भी आपको साइज चाहिए, मैं बहुत बड़े भी नहीं बनाऊंगी और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं बनाऊंगी, मीडियम बनाऊंगी। तो जो भी आपको साइज पसंद है उसके अनुसार आप पकोड़ों को इस तरीके से छोड़ लीजिएगा और इसे कभी भी झारे से मत चलाइएगा। पहले स्पून का जो पीछे वाला पार्ट होता है उससे मैं इस तरीके से पलट रही हूँ। गैस की फ्लेम को बहुत ज्यादा हाई नहीं रखना है। जिस टाइम आप पकोड़ा तेल में डालें उस टाइम आपका घी या तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए। और जिस टाइम इन्हें आप सेकेंगे तो गैस की फ्लेम को लो कर लीजिएगा, तो अंदर तक बिल्कुल दाल अच्छे से पक जाएगी। तो इन्हें अभी सुनहरा होने तक हम फ्राई कर लेते हैं अच्छे से। जब इसमें कलर आ जाए तब हमें इसमें से उतारना है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल गोल गोल बहुत ही सुंदर ये हमारे पकोड़े बन चुके हैं। और आपने ध्यान दिया होगा, जिस टाइम कढ़ाई में मैं पकोड़ा डाल रही हूँ फ्राई होने के बाद उससे साइज बड़ा हो चुका है। और जब ये पानी में जाएगा तो ये और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल गोल मटोल बहुत ही सुंदर ये हमारे दही बड़े बनके तैयार हो जाते हैं।
तो अब बारी आती है घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, तो मेन तो उन्हीं के लिए हम आज ये रेसिपी लेकर आए हैं। लेकिन थोड़े से मैंने इस तरीके से भी आपको फ्राई करके बता दिए हैं, क्योंकि दोनों ही रेसिपी एक ही बार में आपको क्लियर हो जाएंगी। तो पहले इन पकोड़ों को उतार के किसी प्लेट में रख देते हैं ताकि ये थोड़े ठंडे हो जाएं। एकदम इन्हें पानी में नहीं डालना है। और यहाँ रख लेते हैं कुकर। कुकर में कोई स्टैंड हो वो रख सकते हैं, कटोरी रख सकते हैं। और इसमें आधा गिलास पानी गर्म होने के लिए रख देते हैं। जितनी देर में पानी गर्म होता है, पकोड़ों को पानी में डाल देते हैं ताकि ये बढ़िया से फूल जाएं। जब सारे पकोड़े तो हमारे पानी के ऊपर हैं, अब ये पानी कैसे पिए? तो इसे जल्दी से सॉफ्ट और बिल्कुल नरम करने के लिए करना क्या है, कोई भी आप इस तरीके से ढक्कन या प्लेट ले लीजिएगा ताकि इस पे नीचे प्रेशर पड़े तो पकोड़ा सारा पानी में नीचे जाए, और ऊपर से किसी बड़े ढक्कन से इसको कवर कर दीजिएगा। तो ये जल्द से जल्द कम से कम 5 मिनट में फूल के एकदम नरम हो जाएंगे। तो यहाँ इडली का स्टैंड लिया है। अब आप ये मत सोचना कि मैं यहाँ इडली बना रही हूँ, इडली बिल्कुल नहीं बना रही हूँ। बिल्कुल आपको इतना फर्स्ट क्लास बिना ऑयल पकोड़ा दिखाऊंगी कि आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। जो मार्केट में ठेले पे जाके गुंजिया खाते हैं ना, उसे भी आप फेल कर देंगे यदि घर में जिस दिन भी बना के आप खा लेंगे। तो यहाँ केवल 2 चुटकी मैंने इनो लिया है, बहुत ज्यादा इनो का यूज नहीं करना है। इनो नहीं भी डालोगे तो भी ये बिल्कुल नरम एकदम बढ़िया पकोड़े बनेंगे। जिस तरह से हमने तेल में पकोड़े छोड़े थे, ठीक उसी तरीके से इस इडली के सांचे में हमें पकोड़े छोड़ने हैं। ये देखिएगा बिल्कुल गोल गोल है। अब हमें करना क्या है, इसमें लगाना है थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने किशमिश ली है, काजू, इसमें चिरौंजी आप लगा सकते हैं। जो भी आपको पसंद है वो आप इसमें लगाइएगा। जैसे ठेले पे आप उड़द दाल की गुंजिया खा के आते हैं ना, यदि आपने इसे बना के खा लिया तो कभी ठेले पर खा के नहीं आएंगे, ये इतने स्वादिष्ट बनते हैं। तो यहाँ पानी गर्म हो चुका है। ढक्कन की रबड़ और सीटी मैंने निकाल दी है, और इसे 5 से 6 मिनट हमें स्टीम करना है। तो यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं। इसे अभी साइड में रखेंगे ठंडा होने के लिए। और पकोड़े हमारे अच्छे से फूल चुके हैं। इसे मैंने पूरे 5 से 6 मिनट फूले हैं। ये देखिएगा इतने ही देर में ये कितने बढ़िया से एकदम पानी भर चुका है, बहुत ज़्यादा नरम हो चुके हैं। यदि आप मूंग दाल से बनाएंगे तो इतने सॉफ्ट नहीं बनेंगे, उड़द की दाल के ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। साइज आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ना छोटा है ना बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो जो भी आपको साइज पसंद है उसके अनुसार आप घी में पकोड़ा छोड़िएगा, तो आपका बिल्कुल फर्स्ट क्लास ये पकोड़ा बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिएगा कितना एकदम फर्स्ट क्लास बना हुआ है, बिल्कुल नरम है, अंदर पानी भरा हुआ है। बिल्कुल भी अंदर की साइड इसमें कोई भी गुठली नहीं होगी, ना ही हार्ड होगा। अब जब उड़द की दाल का पकोड़ा बनाएं तो इसे किस तरीके से आपको पानी अलग करना है, हाथ से दबाएंगे तो ये बिल्कुल फूट जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो किसी भी छलनी में इस तरीके से आप रख के और नीचे बर्तन लगा दीजिएगा कोई भी, तो एक्स्ट्रा पानी धीरे धीरे चलनी में से नीचे बर्तन में आ जाएगा। तो यहाँ हमारी बहुत ही फर्स्ट क्लास एकदम तीखी चटपटी चटनी भी बनके तैयार हो चुकी है। हरी चटनी सबको बहुत बढ़िया से बनानी आती है। तो जो भी चटनी आपको आती हो, जो आपको स्वाद जिसका अच्छा लगता हो, वो चटनी आप पीस लीजिएगा। तो इसे भी खोल के देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी फर्स्ट क्लास एकदम फूली फूली, हम इसे इडली कह सकते हैं, लेकिन ये इडली वाला स्वाद नहीं है, कोई हमने सूजी से नहीं बनाई है। उड़द दाल की जो गुंजिया होती है, पकोड़ा होता है, उससे भी बहुत स्वादिष्ट ये बनते हैं। मेन है जब फेस्टिवल आते हैं तो हम लोग तो खा पी के मस्ती करते हैं, लेकिन घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं या जिसे ऑयल खाने की प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने मना किया हुआ है, तो उनके लिए ये स्पेशल बनाइएगा, खा के एकदम खुश हो जाएंगे। तो उनके खाने को भी ध्यान में रखते हुए आप इसे इस होली पे बनाएं और सबको खिलाएं। और आप भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वही खाएं। अच्छी बात है, बिना ऑयल का खाना खाएंगे तो हेल्दी रहेंगे। तो इसे रखेंगे अभी साइड में। तो यहाँ पूरी तैयारी कर चुकी हूँ। दही इसके लिए फर्स्ट क्लास एकदम गाढ़ा होना चाहिए।
सौंठ की रेसिपी मैंने कल ही शेयर की है, इसे आप चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही गज़ब की ये मीठी चटनी है। ये आ चुकी हमारी तीखी और खट्टी चटनी, इसे अपने अनुसार आप पीस लीजिएगा। यहाँ कच्चा नारियल जो भी आप ऊपर से थोड़ा इसको सजाना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसमें अनार, नारियल, मूँगफली जो मर्ज़ी हो आप लगाइएगा। तो यहाँ पकोड़े बिल्कुल तैयार हैं, तो चलिए अब कर लेते हैं प्लेटिंग। तो इस तरीके से हल्के हाथ से इसे निचोड़ लीजिएगा, क्योंकि मुझे अभी रखे हुए 3 से 4 मिनट हुए हैं तो सारा पानी नहीं निकल पाया है। ये देखिएगा कितने मुलायम है एकदम। आपने अभी तक इतने सॉफ्ट पकोड़े नहीं बनाए होंगे। यदि इस तरीके से बनाएंगे तो इस होली पे आप ज़रूर खा पाएंगे। ये देखिएगा अंदर बिल्कुल भी इसमें गुठली नहीं है, बहुत ही नरम है। पकड़ने में भी सच बताऊं तो डर लग रहा है कि कहीं फूट ना जाए। और इसे भी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिएगा अंदर पूरी अच्छे से जाली पड़ी हुई है और बिल्कुल वही पकोड़े वाला स्वाद है। ऐसा नहीं है कि हमने इसे स्टीम किया है तो इसमें कोई स्वाद में कमी आ जाती है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता। जिस टाइम इस पे दही चटनी वगैरह से हम पूरा तैयार करेंगे तो ये आ चुकी हमारी बिल्कुल ताज़ा दही। दही में आप चाहो तो थोड़ा मीठा डाल सकते हैं। इसके लिए बिल्कुल ताज़ा दही लीजिएगा, क्योंकि जो हमने सौंठ बनाई है वो पहले से तीखी, खट्टी और मीठी सारे ही उसमें गुण हैं। तो इसमें लिया है मैंने भुने हुए जीरे का मसाला, थोड़ी लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, जो भी आपको जितना तीखा पसंद है उस हिसाब से आप इसमें मिर्च मसाले डालिएगा। तो चलिए इसको चख के भी देख लेते हैं, लेकिन अभी लगा लेते हैं पकोड़ा। तो दोनों को खा के मैं बताऊंगी कि दोनों में क्या अंतर है। तो यहाँ पकोड़ा भी पहले सजा लेते हैं। पकोड़े के लिए जब भी दही तैयार करें या तो छलनी में छान लीजिएगा या अच्छे से इसे मथ लीजिएगा, तब इसकी दही बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। तो लीजिए पकोड़ा भी हमारा बनके तैयार हो चुका है, प्लेट सज चुकी है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा में मैं सौंठ लूंगी क्योंकि मुझे मीठा बहुत पसंद है। तो आप देखिएगा इसे मैं आपको काट के दिखा रही हूँ। अंदर गांठ होती तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नहीं कटता। तो इसे चख के भी देख लेते हैं। बहुत ही एकदम मुंह में रखते ही घुल चुका है, स्वाद भी बहुत ही गजब का है। जिस तरीके से बताया है बस उस तरीके से आप बनाते जाइएगा और आप ठेले पे खाना भूल जाएंगे, इतना गजब का स्वाद है। तो चलिए इसे भी चख के देख लेते हैं। दोनों ही बहुत ही गजब की बनी हुई है और इसे खाने के बाद कोई ये नहीं कह सकता कि ये स्टीम की हुई है। सच बोलूं तो पकोड़े से भी बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है। तो मुझे तो ये बिल्कुल उससे भी अच्छा लगा हुआ है। मेन तो है हेल्दी है, ऑयल बिल्कुल नहीं है। दोनों ही पकोड़ों में कोई अंतर नहीं है। यदि एक ही बंदे को दोनों खिलाए जाएं तो वो पहचान ही नहीं पाएगा कि कौन सा फ्राई किया हुआ है और कौन सा हमने स्टीम किया है। तो यदि ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।